दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी हर समझती सी सोना नहीं होती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सीमा डबडबाई आंखों से उसे हाथ हिलाकर तब तक विदा करती रही जब तक वह आंख से ओझल न हो गया। जब से हर्षित गया था, सीमा खोई खोई उसका इंतजार करती रहती। उसे बहुत बेसब्री से अपने वीजा का इंतजार था। एक दिन कुछ सहेलियां आई हुई थी और उसे छेड़ रही थी कि जीजू की याद में वीरन बन गई हमारी सीमा। उनके संग हंसते बोलते अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और डॉक्टर ने बताया कि वह माँ बनने वाली है। उसकी माँ जहाँ एक और खुश थी, वहीं उसे फिक्र हुई कि अब उसे हर्षित संग ही होना चाहिए। उसका वीजा भी आ गया था और जल्द ही वह दिन भी आ गया जब आपने परियम के पास जा रही थी। उसके मन में अपना घर परिवार छोड़ने का दुख भी था, संग ही दूसरे देश जाने के नाम कहीं दुख भी थी। पर हर्षित के पास होने का एहसास इतना मादक था जो अन्य सभी बातों पर हावी था। उसने हर्षित को अपने आने की खबर तो दी, पर दूसरी खुश खबरें उससे छिपा ली। वह उसे सरप्राइज देना चाहती थी और वह खुशी उसके चेहरे पर खुद महसूस करना चाहती थी। पहली बार अपनी धरती से दूर, वो भी अकेले सफर करना सीमा के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। पर हर्षित से मिलने के नाम वह बावली सी हुई जा रही थी और आखिर पहुंच ही गई अपने साजन के नगर। हर्षित खुद नहीं आ पाया था। उसका मैसेज आया था कि वह कैब से आ जाए। पहला झटका सीमा को ये ही लगा। फिर घर पहुंच के भी वह नहीं मिला। उसे अगले दिन आना था, कहीं जरूरी काम से बाहर था। सीमा को सब कुछ नया लग रहा था और मन किसी अनजान आशंका से धड़क रहा था। अगले दिन हर्षित आया। आते ही उसे अपनी बाहों के घेरे में बांध लिया। सीमा पल भर को सब भुला बैठी और नन्ही बच्ची की तरह उसके सीने से लगकर सुबकती रही। जब दोनों का मिलना, रूठना, मनाना निबट गया तो हर्षित ने उसे अपने फ्रेंड सिल्विया से मिलवाया जो उसी के साथ कंपनी में थी और उसके साथ ये फ्लैट भी शेयर करती थी। सीमा थोड़ी चौंक गई पर अपनी भावनाओं को दबा के मुस्कुराने लगी और सिल्विया को ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगी। उसका पहनावा, रंग ढंग और खुलापन देख वह दिल में कांप गई। वह जितनी बेतक लुपी से हर्षित से चिपक रही थी और उस पर अधिकार जता रही थी, वो भी सीमा के सामने भी, तो वह डर गई। उसने सोचा कि मैं हर्षित से शुरू में ही साफ कर दूंगी, अब ये सब नहीं चलेगा। आखिर तुम भी तो हिंदुस्तानी हो, जहाँ ये सब नहीं चलता। पर उसकी सारी बातें दिल में ही रह गई क्योंकि हर्षित सिल्विया को लेकर एक कमरे में बंद हो गया। उससे ये कहकर, डार्लिंग हमें बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आज ही खत्म करना है, तुम थकी हो कि सो जाना। पर हाँ, अपने हाथ की मस्त कॉफी भिजवा देना पहले प्लीज। वह ठगी सी रह गई। ये वो ही हर्षित है जो इंडिया में उसका आशिक बनकर उसकी तारीफों के पुल बांध रहा था। क्या उसे यहाँ अपनी नौकरानी बना के लाया है? नहीं नहीं, वो वैसा नहीं है। मैं गलत सोच रही हूँ या शायद ये सब
सामान्य बातों में ज़्यादा पॉसेसिव हो रही हूँ। सारी रात इसी तरह वह खुद से लड़ती रही, कभी रोती कभी खुद को समझाती। काफ़ी देर से आंख लगी, सुबह उठी तो 10 बज रहा था। बाहर आई तो हर्षित का वॉइस मैसेज सुना, डार्लिंग हम चले गए, सुबह तुम सोई हुई थी इसलिए उठाया नहीं, रात को मिलते हैं, डिनर रेडी रखना। सीमा समझ गई थी अब कि हर्षित वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। यहाँ की जिंदगी से सामंजस्य बैठाने में उसे बहुत वक्त लगने वाला था। अगले दिन हर्षित ने उसके आने की खुशी में एक पार्टी रखी थी, अपने दोस्तों को बुलाया था, कुछ अन्य भारतीय परिवार भी थे। सीमा को उनसे मिलकर थोड़ी राहत मिली, कोई तो है जिससे वह बात कर सकती थी। रोहन और उसकी वाइफ उसे बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा कि इनके नज़दीक रह के मैं यहाँ के रंग ढंग जल्दी सीख जाऊंगी। उस दिन वो थक गई थी, वो सारी पार्टी का मेन्यू तैयार करना, सबके सामने बहुत फॉर्मल रहना, और उस रात भी हर्षित का साथ न पा सकने से वह टूट सी रही थी। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे, हर्षित से बात करे खुलकर यहाँ भी, और इंतजार करे। अभी तक वह हर्षित को वो खुश खबरी भी नहीं दे पाई थी, देती भी कैसे, कभी कोई एंकर मिला ही नहीं थी। उस दिन वह दंग रह गई जब हर्षित किसी बात पर अपने दोस्त की खिल्ली उड़ा रहा था, ये कहकर कि कितना बेवकूफ़ है वह, अभी शादी के 2 साल भी नहीं हुए और बाप बनने जा रहा है। मतलब मैं इसे अब जब ये खबर सुनाऊंगी तो मुझे भी ये सोच कर सीमा का दिल जोर से धड़क गया, जिसे वह अपना ट्रम्प कार्ड माने बैठी थी, वह तो उसका माइनस पॉइंट बन गया था। उसे बहुत झुंझलाहट हुई, सोचकर क्या ये मेरा अकेला फैसला था, ये मर्द इतने बेदर्द कैसे हो सकते हैं, प्यार के नाम पर हमें सलते हैं, पहले फिर मासूम बन पल्ला झाड़ लेते हैं। शायद गलती हम लेडीज की भी होती है, जो बिना कुछ सोचे समझे खुद को सौंप देती हैं उन्हें। एक दिन सुबह उससे उल्टियाँ होने लगी, वह दृढ़ संकल्प करके हर्षित को बताने चली कि सच्चाई क्या है, पर सिल्विया और हर्षित को अनुचित पोजीशन में देखकर बिलबिला उठी और आवेश में उल्टा सीधा बोल गई। हर्षित ने गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया और सीखने लगा, बल्दी इंडियन लेडी, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है, कुएं की मेढक को बिल्कुल ऐसे ही रहना था तो मुझसे शादी क्यों की, चाहती हो तुम्हारे पल्लू से बंधा बैठा रहूं बस। वो रोती रही और मौनी मन कुछ कड़ा निर्णय लिया। उसी दिन उन दोनों के जाने के बाद उसने रोहन से रिक्वेस्ट की कि वह उसका वापसी का टिकट करा दे। वह ज़्यादा दिन यहाँ रही तो घूंट के मर जाएगी और अपने बच्चे को वह इतना गंदा वातावरण नहीं देना चाहती। एक माँ उसने कैसे काटा वो ही जानती थी। फिर एक दिन वह हर्षित को बिना बताए वापिस आ गए अपने देश। उसने सोचा कि की गई गलती को जितना जल्दी सुधार लिया जाए अच्छा है। NRI से शादी करना उसका सपना जरूर था, लेकिन इतने समझौते वह नहीं कर पाई। जब उसके माँ पापा को इस बारे में पता चला वह सहन न कर पाए और टूट से गए। दोनों ने चारपाई पकड़ ली, पिता पछताते कि मैं कहाँ इन दोनों की बातों में आ गया, और उसकी माँ भी सारे दिन रोती। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मैंने अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर लगा दी। सीमा ने पूरी हिम्मत जुटाकर अपने माँ बाप को संभाला, एक छोटी सी टीचर की जॉब पकड़ी, समय पर एक सुंदर स्वस्थ बेटे को जन्म दिया।
सारी जिंदगी उस बच्चे को अच्छे संस्कार दे पाला और आज वही बेटा अपनी पत्नी के साथ उसकी इतनी देखभाल कर रहा था। सीमा की फिर से आंखें भर आई कि भले ही हर्षित ने उसे जरा नहीं समझा, पर उसकी औलाद उसका पूरा ध्यान रखती है, जिसे उसने हमेशा अपने खून से सींच कर पाला और अच्छे संस्कार दिए। लगता है भगवान को उसे शुरू में रुलाना था, पर अब उसके तनाव के दिन बीत गए थे।